कहानी का नाम है दरवाजा जो कभी बंद नहीं हुआ। रात के 12:30 बजे थे जब विवान ने पहली बार उस दरवाजे की आवाज सुनी। टक, बहुत हल्की, जैसे किसी ने उंगली से लकड़ी पर धीरे से दस्तक दी हो। वो अपने कमरे में अकेला था, शहर से दूर एक किराए के पुराने मकान में, जहां वो पिछले 2 महीने से रह रहा था। मकान सस्ता था, और सस्ता इसलिए क्योंकि मोहल्ले में लोग कहते थे कि वहां पहले कुछ अजीब हुआ था। लेकिन विवान तर्कवादी था, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो एक फ्रीलांस लेखक था और सन्नाटा उसे पसंद था। पहली रात उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया। दूसरी रात वही आवाज फिर आई। टक, इस बार थोड़ी साफ। विवान उठकर बाहर आया। घर में 3 कमरे थे, एक उसका बेडरूम, एक छोटा किचन और तीसरा कमरा जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने चाबी देते समय कहा था कि इस तीसरे कमरे में कुछ पुराना सामान रखा है, उसे खोलने की जरूरत नहीं। विवान ने उस समय ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आई थी। वो दरवाजे के पास गया, कान लगाया, कुछ नहीं, सन्नाटा। वो वापस सो गया। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। वो उसी घर में खड़ा था, लेकिन घर थोड़ा अलग था। दीवारें लंबी, गलियारा बड़ा, और बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ। अंदर अंधेरा, अंधेरे से कोई उसे देख रहा था। वो चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई इंतजार कर रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में 3:17 थे। उसे याद आया कि उसने 12:30 पर आवाज सुनी थी। मतलब करीब 3 घंटे बाद वो अचानक जागा। क्यों? उसे याद नहीं था कि बीच का समय कैसे बीता। तीसरी रात आवाज फिर आई, इस बार 2 बार। टक टक। विवान ने तय किया कि आज सच पता करेगा। वो धीरे से उठा, कमरे से बाहर आया और बंद कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हैंडल छुआ, ठंडा, अजीब तरह से ठंडा, जैसे बर्फ छू ली हो। उसने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। धप्प। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो वापस अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे फिर सपना आया। इस बार वो बंद कमरे के अंदर था। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वो व्यक्ति धीरे से बोला, तुम आ गए। विवान ने जवाब देना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी वह आकृति उठी और उसकी ओर मुड़ी। वो खुद था, लेकिन चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, होंठ फटे हुए। विवान चीखते हुए जाग गया। सुबह उसकी हथेली पर लाल निशान थे, जैसे उसने रात में दीवार पर नाखून रगड़े हों। वो घबरा गया। अब उसे पहली बार लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं। उसने पड़ोस की बुजुर्ग महिला से बात की। उन्होंने धीरे से कहा, उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था। लेखक था, रात रात भर जागता था। एक दिन वो गायब हो गया। विवान ने पूछा, गायब मतलब? दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। विवान के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, नाम? महिला ने कहा, विवेक। विवान को अजीब लगा। विवान, विवेक, सिर्फ एक अक्षर का फर्क।
उस रात उसने शराब पी ली ताकि गहरी नींद आ जाए। लेकिन 3:17 पर उसकी आंख फिर खुल गई। इस बार दरवाजा खुला हुआ था। वो तीसरा कमरा खुला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक दर्पण लगा था जो पहले नहीं था। वो अंदर गया। दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद को देखा, लेकिन दर्पण में दिख रहा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके अपने होंठ स्थिर थे। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की हवा भारी हो गई। दर्पण में दिख रहा उसका प्रतिबिंब बोला, तुम देर से आए। विवान ने चिल्लाया, ये सपना है। प्रतिबिंब हंसा, नहीं, ये वही जगह है जहां तुम खुद को बंद करते हो। अचानक उसे याद आया, 2 महीने पहले वो यहां क्यों आया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया था, एक हादसे में। वो खुद ड्राइव कर रहा था। बारिश थी। ब्रेक फेल हुए। कार फिसली और वो बच गया। वो नहीं। विवान ने कभी खुद को माफ नहीं किया। उसने उस दर्द को अंदर बंद कर दिया। क्या वही कमरा था? क्या वही दरवाजा? दर्पण में उसका प्रतिबिंब अब गुस्से में था। तुम भागते रहे, लेकिन मैं यहीं था। कमरे की दीवारें पास आने लगीं, जैसे जगह छोटी हो रही हो। विवान घुटनों पर गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। दर्पण टूट गया। हजारों टुकड़े। हर टुकड़े में उसका चेहरा, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, गुस्से में। तभी दरवाजा खुला। वो बाहर भागा। हॉल में आकर गिर पड़ा। सुबह मकान मालिक आया। कहा, तुमने तीसरा कमरा खोला? विवान ने हाँ में सिर हिलाया। मकान मालिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर किराएदार खोलता है। फिर कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं। विवेक, मकान मालिक ने धीमे से कहा, वो समझ नहीं पाया। उस रात विवान ने तीसरे कमरे के सामने बैठकर खुद से बात की। उसने पहली बार रोया। खुद को दोष देना छोड़ा। हादसा था। उसने गलती की थी, लेकिन जानबूझकर नहीं। रात 3:17 पर दरवाजा खुद खुला। अंदर अब दर्पण नहीं था, बस खाली कमरा, शांत। वो अंदर गया। दीवारों को छुआ। कोई खरोंच नहीं, कोई आवाज नहीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से बोझ हटा दिया हो। अगली सुबह उसने मकान छोड़ दिया, लेकिन जाते समय उसने तीसरे कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मकान मालिक ने पूछा, बंद नहीं करोगे? विवान मुस्कुराया, अब इसकी जरूरत नहीं। सालों बाद जब वो उस शहर लौटा, उसने सुना कि उस घर को गिरा दिया गया। वहां अब एक नया अपार्टमेंट बना है। लेकिन कभी कभी रात 3:17 पर लोगों को हल्की दस्तक सुनाई देती है। टक। सिर्फ एक बार, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुमने अपना दरवाजा खोल लिया? कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक तीसरा कमरा होता है। कुछ लोग उसे हमेशा बंद रखते हैं, कुछ लोग खोलते हैं, और कुछ दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। समाप्त।